क्लास 10th NCERT हिंदी मीडियम के पार्ट 6 में। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल 7, जो कह रहा है 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि 96 मतलब एग्जाम्पल 6 में क्या बताया था मैंने, उसने पूछा था 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए और HCF और LCM ज्ञात कीजिए उससे। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, इसने वही सवाल है। तो हमें क्या दिया है, 96 और 404 का इनका हमें HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, देखिए 96 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3। कैसे देखो, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है ना। 2 का 5 बार गुणा बराबर 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया, 8 गुणा 2 16 हो गया, 16 गुणा 2 कितना हो गया, 32। ठीक, मतलब 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो 32 होता है। अब 32 इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 आ गया। ऐसे ही हम 401 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। अब आप सोचेंगे ये 2 की पावर 5 इंटू 3 और ये 2 की पावर 2 इंटू 101 कैसे आ गया। हमने इसके गुणनखंड कर लिए, आप इसके गुणनखंड करेंगे हैं। तो 2 से पहले काटा, आ गया 202, फिर 2 से काटा तो 101। अब 101 तो कटेगा नहीं, तो 101 से ही काट दिया इसको, 1 आ गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 101, यहाँ से ये आ गया। ऐसे 96 से गुणनखंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि जो LCM होता है और जो HCF होता है वो HCF किसके बराबर होगा, सबसे छोटे अंक की सबसे छोटी घात थी उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, उसकी पावर सबसे छोटी कितनी है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है। अब ऐसे ही LCM, संख्या सब होंगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी और 101 भी होगी, लेकिन घात देखो 3 की तो एक ही घात है और यहाँ कौन सी घात आएगी, जो है आपकी सबसे बड़ी घात। बड़ी घात कौन सी है, 5 है ना। बड़ी घात कौन सी है, सबसे 5, तो 5 को लिख दिया। अब इसको निकालो, देखो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9696, है ना। अब एक और फॉर्मूला होता है, क्या, देखिए HCF डैश कॉमा डैश इंटू LCM डैश कॉमा डैश बराबर डैश इंटू डैश। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, x लिख दो, y लिख दो, यहाँ भी x लिख दो, y लिख दो, x लिख दो, y। मतलब क्या होगा, x और y का जो HCF होगा और LCM होगा x और y का, उसका जो गुणनफल मतलब इंटू होगा वो x और y के इंटू के मतलब गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर हमें HCF x, y पता है तो, और x, y पता है हमें, तो HCF x, y अपॉन x, y क्या हो जाएगा, LCM x, y, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 हम लोग ने समझ लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8। जो भी यही कह रहा है कि 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 3 संख्याएं हैं, ठीक। तो आपको 6 को, 72 को और 120 का गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक। फिर आपको, जैसे मैंने बताया था ना, सबसे छोटी संख्या,
की सबसे छोटी घात वाली जो संख्या हो जाएगी वो आपकी जो है हो जाएगी HCF। मतलब अगर दो सबसे छोटी संख्या है बहुत सारी में से, तो वो दो ही संख्या हो जाएंगे HCF। और LCM में आपको सब संख्या लेनी है और उनकी जो सबसे बड़ी घात है वो लेनी है, तो ये आपका LCM हो जाएगा। एग्जाम्पल 8 मैंने आपको समझा दिया, आप करके देखिएगा, ना आए तो मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2। देखिए इसके पहले सवाल में जो है वो तो आपसे बहुत सिंपल पूछ रहा है, क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 दिया है, 156 दिया है, 3825 दिया है, 5005 दिया है, 7429 दिया है। देखिए इसका जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मैं करके दिखा दे रहा हूँ, छोटी छोटी आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5वीं नंबर की दी है मैं, 7429, ठीक। तो इसका अगर हम करेंगे, देखिए 7429, ठीक। देखिए ठीक है, 7429, ये देखिए 17 से कटेगा। पहले आप 2 से करके देखिएगा, फिर 3 से, 4 से, कटेगा ही नहीं, आपको सीधा 17 पे जाना है। तो ये याद मत कीजिए, आप याद करेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। आप ऐसे 17 से कटेगा, इस सवाल के लिए मैं बता रहा हूँ 17, ठीक। 17 से इसको काटेंगे, देखिए 17 से 74 को काटोगे, 4 बार में जाएगा, ठीक। फिर 3 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा। आप ऐसे भाग लगा के देखिएगा, 17 से 7429 को भाग लगाइए, तब आ जाएगा आपका 437। तो हम यहाँ 437 लिख सकते हैं, ठीक। फिर 437 आप देखिए 19 से कटेगा, 19 से 437 को अगर हम काटें तो हमारे पास आ जाएगा 23। अब 23 तो 23 से कटेगा, 23 से कट गया, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 17 गुणा 19 का 23।